श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। दोस्तों कल है 12 अक्टूबर, पितृपक्ष की पड़ रही है शिवरात्रि तिथि और गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है। तो गुरु जी जो कि राजस्थान कोटा में विश्वकपि भगवान का महा अचूक उपाय पितृपक्ष में शिवरात्रि के दिन करने का बताए थे। तो आज वो उपाय में शिव महापुराण कथा सुन के आप सबको बहुत अच्छे से और प्यार से समझाऊंगी। लेकिन उपाय बताने से पहले आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा उपाय समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अब हम बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा विश्वकपि भगवान का उपाय, जिसमें कि हमें चावल, रोटी और खीर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो आपको लेना है पहले एक चुटकी जौ। क्या लेना है? एक चुटकी जौ। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है ना? एक चुटकी आपको जौ लेना है। मीठे में आप गुड़, शक्कर, मिश्री कुछ भी ले सकते हैं और नॉर्मल तरीके से तो आप गुड़ ही ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेनी है चावल, यानी चावल आपको नहीं लेना है, चावल से बनी हुई खीर लेनी है। ठीक है ना? और यदि आपको खीर बनाने में ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप कोई भी सफ़ेद चीज़ का मीठा रख सकते हैं, लेकिन आप यदि खीर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए हमें खीर ही चाहिए होती है। ठीक है ना? तो आपको चावल से बनी हुई खीर बना लेनी है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। और अब इन तीनों को करना क्या होगा? इन तीनों को आपको करना ये है कि आप अपने घर में पहली रोटी जो निकालते हैं, ठीक है ना? अब आप रोटी को लेके बोलेंगे कि हम गाय को तो हर दिन रोटी खिलाते हैं पितृपक्ष में, तो आप जो हर दिन वो करते हो अच्छी बात है, करिए, लेकिन ये चीज़ आपको पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन ही करना है। तो आपको लेना है अपने घर की पहली रोटी। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है ना? इसके बाद में उसको 2 टुकड़े में कर लेना है। 2 टुकड़े में करने के बाद में आपको जौ, गुड़ और चावल से बनी हुई खीर आपको इस रोटी में रख लेनी है। मैं तो मिश्री रखी हूँ क्योंकि मेरा हर दिन का उपाय है, मतलब हर दिन मैं करती हूँ तो मैं मिश्री डाल रखती हूँ। लेकिन आपको पितृपक्ष में जो शिवरात्रि के दिन आप करोगे तो इसमें आपको गुड़, जौ और चावल से बनी हुई खीर रखना है। खीर रखने के बाद में इसको पूरा अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। क्या करना है? फोल्ड कर देना है रोटी को। और अब इसके बाद में आपको लेके चले जाना है गौशाला में। यदि गौशाला आपके आसपास नहीं है, आपके घर के नीचे अगल बगल में गौ है, तो आपको अपना फेस दक्षिण दिशा में करके गौ माता को ये रोटी अपने पितरों का स्मरण करके खिला देना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में, गुरुजी कहते हैं कि यदि सुख नहीं होगा तो आपके जीवन में सुख दौड़ के आएगा ये शिवरात्रि के दिन ये उपाय करने से। और आपके घर में धन संपदा, यदि आपके घर में कर्जा होगा तो आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। गुरुजी बोले हैं कि ये उपाय का प्रैक्टिकल आप लोग एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? तो आप लोग ये उपाय कल ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, कल शिवरात्रि के दिन। ठीक है ना? इसी में अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय ये है कि आपको लेना है सफ़ेद फूल। क्या लेना है? सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल लेके शाम के समय प्रदोष काल में आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सफ़ेद फूल ही सिर्फ लेना है, आपको यहाँ पे एक लोटा जल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और यदि एक लोटा जल लेके जाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुरुजी ने बताए थे कि शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आपको एक सफ़ेद फूल लेना है और फूल लेके आपको महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, आपका फेस उत्तर दिशा में होना चाहिए और उस फूल को शिवलिंग पे चढ़ा देना है अपने जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, धन संपदा के लिए। और यदि बड़ी सी बड़ी बीमारी है तो भी आपको इस फूल को अशोक सुंदरी माता की जगह पे चढ़ा देना है। इस एक फूल में आपको 2 उपाय समझ में आएंगे। यदि आपको धन चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा, यश, वैभव चाहिए तो आपको एक सफ़ेद फूल शिवरात्रि यानी कल प्रदोष काल में शिवलिंग पे चढ़ाना है। और यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है तो आपको फिर इसी बीमारी के लिए यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पे ये फूल को चढ़ाना है। ठीक है ना? तो आपको हमारा दूसरा उपाय भी समझ में आ गया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं इसी में तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय ये है कि आपको हरी घास लेनी है। क्या लेनी है? हरी घास। स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। एक मुट्ठी आपको हरी घास लेनी है और इस हरी घास को लेकर के आपको चले जाना है गौ माता यानी गौशाला में, और यदि आसपास में गाय हैं तो आप वहाँ पे चले जाइए। गाय का फेस किसी भी डायरेक्शन यानी दिशा में होने हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। और जो आप हरी घास लिए हैं इस हरी घास को आपको अपनी गौ माता को खिला देना है। बोला गया है कि गौ को पितृपक्ष शिवरात्रि के दिन यदि आप हरी घास खिलाते हो तो आपके जीवन के पितृ दोष हमेशा खत्म हो जाएंगे। ये उपाय आप तभी कीजिएगा जब आपके कोई काम नहीं बन रहा होगा, आपको ये लगता होगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी उपाय से, तो ये उपाय कल शिवरात्रि तिथि के दिन आप जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आने वाली अगली महीना की शिवरात्रि तक आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना? तो आपको एक मुट्ठी हरी घास कल शिवरात्रि के दिन गौ माता को जरूर खिलाना है, क्योंकि आपने यदि गौ माता को तृप्त कर दिया तो आप अपने पितरों को तृप्त कर दिया, क्योंकि पितरों का वास हमेशा गौ माता में हमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो आपको ये उपाय कल शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। अब हम इसी के साथ बात करते हैं अपने चौथे उपाय की। चौथा उपाय ये है कि आपको कल एक लोटा जल जिसमें कि आपको काला तिल काली मिर्च डाल के आप एक लोटा जल लेना है अपने आपको घर से, जिसमें कि आपको काली तिल और काली मिर्च डालना है, थोड़ा अक्षत के चावल के दाने डालने हैं और इसको लेके आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है ना? क्योंकि कल शिवरात्रि है और गुरुवार का दिन है, तो आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जाके आपको पितरों के नाम का जाप करना है और उस लोटे को जल को चढ़ा देना है और अपने पितरों के लिए पितरों के तृप्त होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और ये मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीम पितृदेवाभ्यो नमः। ये मंत्र आपको पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ाते हुए जब आप लोटा भर जल चढ़ाएंगे तो आपको ये मंत्र बोलना है अपने पितरों के नाम का स्मरण करके। ठीक है ना? तो आप लोग कल ये उपाय चारों जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में देखेंगे कि शिवरात्रि के दिन कल का किया गया उपाय आपके जीवन में यश वैभव कीर्ति धन धन संपदा सब कुछ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और अपने फैमिली में, ताकि कल के दिन कोई भी बंदा इस उपाय से चूक ना पाए। इस उपाय को जरूर करें ताकि उनके जीवन में उनके घर में खुशियाँ रहें, ताकि वो भी आपको आशीर्वाद दे कि हाँ हमें कोई छोटी सी क्लिप भेजा था जिससे कि आज हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भरा हुआ है। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।